गुडविल चैप्टर का सेकंड क्लास है दोस्तों ये। इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। ठीक है, 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर से समझो, गुडविल चैप्टर में गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए 3 मेथड बताए हुए हैं। नॉर्मली गुडविल का वैल्यू निकालना विल डिपेंड अपॉन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनर्स ने अगर डिसाइड करा हुआ है कि गुडविल हमें इस तरीके से निकालना है तो हम वैसे ही निकालेंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि पार्टनर्स गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फिर भी 3 मेथड दिए हुए हैं जिससे कि नॉर्मली गुडविल निकाला जाता है। वो 3 मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 पार्ट्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट पार्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल प्रॉफिट एवरेज मेथड। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और फिर पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले स्टेप में हम प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स अ प्रॉफिट विच इज नॉर्मली अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज। मीन्स इसमें कोई भी अबनॉर्मल कंपोनेंट नहीं होगा। अब अबनॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में फायर लग गया। अब फायर लगने से जो नुकसान हुआ दैट इज अबनॉर्मल। दूसरा, आपने कोई असेट्स बेचा और असेट्स बेच के आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट अर्न करना या लॉस करना इनकर असेट्स बेच के ये भी क्या है? अबनॉर्मल है। क्योंकि आपके बिजनेस में जो आपके बिजनेस की एक्टिविटी है दैट इज नॉर्मल। मीन्स इफ योर बिजनेस एक्टिविटी इज सेलिंग फर्नीचर, so the profit earned through selling furniture is your normal profit, and all other profit or loss, income or expense is abnormal, like फायर हो जाना, ठीक है, असेट्स, फिक्स असेट्स को बेच देना, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आपने रिवेन्यू मान लिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, तो आपका प्रॉफिट घट गया। समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने गलती से क्या कर दिया? रिवेन्यू, तो ये आपका प्रॉफिट घट गया। इसका मतलब गलत प्रॉफिट आया, तो इसको भी ठीक करना है, जिससे कि ठीक करा वो प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरी चीजें लें, एक और, जैसे कि आपने क्या करा? क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया या ओवर वैल्यू कर दिया, ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया या ओवर वैल्यू कर दिया, ये भी गड़बड़ी है। इसको भी ठीक करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट जो कि हमें बताता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, उसमें हम गलतियों को सुधारेंगे और अबनॉर्मल आइटम्स को निकालेंगे। 2 चीजें एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, व्हाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट, 2 चीजों का ध्यान देना है। द फर्स्ट वन, गलतियों को सुधार देना है और साथ साथ अबनॉर्मल आइटम को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो हम ये तीनों स्टेप को समझते हैं। सिंपल प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्वेश्चन में आपको दिया होगा प्रॉफिट। तो स्टेप 1 में हमने क्या सीखा था? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या लोगे? प्रॉफिट, जो कि दे रखा होगा। प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया होगा आप सबसे पहले ले लो। इसमें यहां पे लिखोगे, कुछ चीजें ऐड करोगे। क्या क्या ऐड करना है? वो सारी चीजें जो अबनॉर्मल है या गलतियां हैं जिसके कारण प्रॉफिट कम हो गया है, उसे ऐड करके हम उस प्रॉफिट को नॉर्मल स्थिति में लाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के बेचने से नुकसान हुआ, ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, इसके कारण प्रॉफिट कम हो गया है, हम इसे ऐड करके प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। ठीक है, सेकेंड आइटम
लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेकंड लॉस बाय फायर या कोई अदर अबनॉर्मल लॉस है उसे भी हमने ऐड करना है। फिर हमने ऐड क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमने प्रॉफिट को कम नहीं करना है। अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट को कम कर दिया है तो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट को कम करना मीन्स गलती है। उसके बाद एक और आइटम को हम ऐड करेंगे और वो ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। कोई ऐसा खर्चा जो इस साल तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ है, अगले साल या उससे अगले साल उसे डेबिट नहीं करना है। तो ध्यान से समझो, वैसे खर्चे जो रेकरिंग नेचर के नहीं है, हर साल नहीं होने वाले हैं, उन्हें हमें एलिमिनेट कर देना है। तो वो खर्चा है, उससे प्रॉफिट कम हुआ है, हमने बढ़ा के नॉर्मल स्थिति में लाना है। इसी तरीके से कुछ चीजें हम अच्छा एक और आइटम रह गया जो कि ये है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो, ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है। ओपनिंग स्टॉक को अगर ज्यादा लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है, तो ये गलती है जिसके कारण ग्रॉस प्रॉफिट कम है। क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप कम लिखोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। तो आपने अगर ऐसी गलती करी है जिसके कारण आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आया है, देन यू विल नीड टू ऐड दिस आइटम्स। तो वी विल ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये चार आइटम हमने ऐड करे, 1 2 3 4। अब हम माइनस करेंगे कुछ आइटम। देखो क्या क्या माइनस करेंगे। सबसे पहले, अगर ये जैसे इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ है, इसका उल्टा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हमने माइनस करना है। दूसरा, जैसे अबनॉर्मल लॉस को हमने ऐड किया है तो अबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे, अबनॉर्मल गेन। तीसरा, जैसे कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया है, इसी तरीके से कोई कैपिटल इनकम होगा। कैपिटल इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाते हैं, प्रॉफिट को नहीं बढ़ाते हैं। अगर हमने ऐसी गलती करी है तो हम उसे माइनस करेंगे, इसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट को भी हम माइनस कर देंगे। उसके बाद है नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस जो आगे आने वाले समय में एक्सपेंस नहीं है, उसको ऐड किया। उसी तरीके से कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे जो हमें फ्यूचर में बियर करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस फॉर फ्यूचर, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस फॉर फ्यूचर, ठीक है, ये हमने माइनस करना है। इसके अलावा एक क्या रह गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका उल्टा लिख दो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन आइटम को जब आप माइनस कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड normal profit. So we have done with step 1, that is calculating normal profit. And for calculating normal profit, we have to add something and we have to also deduct something. The items which will be added is first loss by fire, loss on sale of fixed assets. Loss by fire means abnormal loss. Capital expenditure, any non-recurring expense, overvaluation of opening stock or undervaluation of closing stock. The item which will be deducted from normal to in process of calculating normal profit is profit and sale of fixed asset, abnormal gain, capital receipt,
एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. And after this we will get normal profit. Then we will further move to step 2. तो दोस्तों ये रहा स्टेप 2. जैसे ही हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, हमें अगर नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 4 सालों का, तो हमें उसका एवरेज करना पड़ेगा. सो वी विल कैलकुलेट एवरेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. अब नॉर्मल प्रॉफिट चाहे आपको 2 साल का कैलकुलेट करना होगा, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जितने सालों का क्वेश्चन में दिया होगा उतने साल का आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे. जैसे ही आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, अब उन नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकालोगे. एवरेज कैसे निकालते हैं? सारे प्रॉफिट को जोड़ लो. अगर 4 साल का प्रॉफिट है तो जोड़ो ईयर 1 का प्रॉफिट, ईयर 2 का प्रॉफिट, ईयर 3 का प्रॉफिट, ईयर 4 का प्रॉफिट, डिवाइडेड बाई 4 साल है तो डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स. तो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. स्टेप 1 में वी हैव कैलकुलेटेड नॉर्मल प्रॉफिट एंड इन स्टेप 2 वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. एंड देन स्टेप 3. In step 3 we will calculate goodwill, and goodwill is equal to average profit multiplied by number of year. Goodwill is equal to average profit multiplied by number of year purchased. So we know what is average profit, we know what is normal profit, but we have not studied what is number of year purchased. Number of year purchased means the number of years to which we have expected that we will earn higher profit from our competitor in compared to our competitor. वो अगले साल, वो अगले कितने साल ऐसे आएंगे जब उन सालों में हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे नॉर्मल रिटर्न से. गुडविल एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, समझिए इस बात को, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, वो 1 साल का है, उसको हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगले कितने साल तक हम इस प्रॉफिट को कमा पाएंगे, वही हमारा हो जाएगा गुडविल. ठीक है.